अदालत में सिर्फ एक केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन तभी एक ऐसा आदमी अंदर आया जिसे सालों पहले मरा हुआ घोषित किया जा चुका था। अमन कहता है, हाँ मैं अंजलि से मिलने गया था, लेकिन अंजलि ने मुझे घर से निकाल दिया। अमन कहता है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन साक्षी साफ साफ कहती है, नहीं, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से मिला कर रहूंगी। अचानक घूंघट ओढ़े एक औरत सामने आती है और अमन पर भड़क जाती है। वो कहती है, पहले से एक प्रेमिका है, फिर भी अंजलि की जिंदगी बर्बाद करने चले आए, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने आए। अमन और साक्षी दोनों चौंक जाते हैं और पूछते हैं, आखिर तुम हो कौन? तभी वेद की एंट्री होती है। वेद अमन से कहता है, पहचान पाई क्या इसे? साक्षी कहती है, सिर्फ आंखें देखकर कोई किसी को कैसे पहचान सकता है? लेकिन वेद कहता है, अगर ये सच में अमन सिंह राजपूत है ना, तो पहचान जाएगा कि ये लड़की कौन है। अमन उस औरत को पहचान नहीं पाता। तभी वो औरत धीरे धीरे अपना घूंघट हटाती है। अमन उसे देखकर पूरी तरह हिल जाता है, क्योंकि उसे लगता है सामने अंजलि खड़ी है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है, अफसोस, मैं अंजलि नहीं हूँ, मैं अंजलि की बेटी हूँ। ये सुनते ही अमन की आंखों से आंसू निकल आते और उसके मुंह से निकलता है, मेरी बेटी। आरती गुस्से में अमन पर चिल्लाती है और कहती, खबरदार जो मुझे अपनी बेटी कहा तो। मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा, क्योंकि मेरे जन्म से पहले ही उनका अंतिम संस्कार हो गया था, और तुम मेरे पिता का नाम इस्तेमाल करके मेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। आरती अमन से पूछती है, आखिर क्यों आए हो तुम यहाँ? अमन कहता है, क्योंकि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही आरती और भड़क जाती है। अमन गुस्से में आरती पर हाथ उठाने जाता है, लेकिन तभी वेद बीच में आ जाता है और अमन को रोक लेता है। इसके बाद आरती सीधा अंजलि को कॉल करती है और कहती है, माँ तुम्हें शर्म नहीं आई? एक नकली आदमी को अमन बनाकर उसके साथ रोमांस कर रही हो। मैंने तुम्हें वीडियो भेजा है, खुद देख लो। अंजलि जैसे ही वीडियो देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है जैसे अंजलि अमन के साथ प्यार भरे पल बिता रही हो। अंजलि तुरंत आरती से कहती है, नहीं बेटा, वो वीडियो फेंक है, मेरी बात सुनो। लेकिन आरती पूछती है, सिर्फ इतना बताओ, वो आदमी तुम्हारे घर आया था या नहीं? अंजलि मजबूरी में सच बोल देती है, हाँ आया था। बस इतना सुनते ही आरती टूट जाती है, गुस्से में अमन पर हाथ उठा देती है, लेकिन अमन उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी साक्षी कहती है अपने पिता पर हाथ उठाते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन आरती चिल्लाकर कहती है, वो मेरे पिता नहीं है। अब दूसरी तरफ अभय कॉल कर कहता है, जो वीडियो तुमने देखा ना, वो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी सच्चाई सामने आई ना तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अमन पूछता है, आखिर तुम हो कौन? तभी जवाब आता है, मैं अभय हूँ। अमन के मुंह से निकलता है, बड़े भैया। लेकिन अभय गुस्से से कहता है, खबरदार जो मुझे अपना भाई कहा तो। तुम अमन नहीं हो और अंजलि से दूर रहो, क्योंकि अंजलि मेरी है। ये सुनते अमन भी जवाब देता है, अंजलि मेरी पत्नी है। बस फिर क्या था, अभय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अमन पूरी तरह टूट चुका है। साक्षी से कहता है, मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है, मेरा भाई मुझसे नफरत करता है, आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई? उधर कोर्ट में फिर एक नया महाभारत शुरू हो जाता है। राघव सबके सामने अंजलि पर भड़क जाता है और कहता है, अपने प्रेमी को अमन बनाकर घूम रही हो, कोर्ट में तमाशा बना दिया है तुमने। अंजलि तुरंत राघव को याद दिलाती है, ये अदालत है, कोर्ट है, कोई बाजार नहीं। राघव अंजलि से कहता है, अगर तुम्हें इश्क लड़ाना है तो जिससे मर्जी लड़ाओ, राजपूत परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। भजन सिंह अंजलि का अपमान करते हुए कहता है, नकली अमन के साथ चक्कर चला रही है ये। बस फिर क्या था, अंजलि का गुस्सा फूट पड़ता है और सबके सामने अंजलि जोरदार थप्पड़ मारती है। आने वाले एपिसोड में अभय अंजलि के हाथ का खाना खाकर उसका अपमान करता है, पर ऐसा क्यों हुआ कि अंजलि मेड बनी हुई है? तभी रमेश भाई पटेल राघव से कहते, तुम्हारे सामने तुम्हारे दामाद ने, युवराज ने तुम्हारे बेटे अमन पर हाथ उठाया और तुम चुप रहे रहो। पर मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं यहाँ जीतने के लिए आया हूँ। मैं उस युवराज पर एफआईआर करूंगा, उसे कटघरे में खड़ा कर दूंगा और सजा भी दिलाऊंगा। रमेश चैलेंज करता है, आखिर आगे होने क्या वाला है और क्यों अंजलि मेड का काम कर रही है? ऐसा क्या हुआ है कि ये सीरीज अंजलि की कम और राघव की ज्यादा लग रही है? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल।